पर कि जब आप पहली बार चुनाव लड़ने आए तो आपने आटा चक्की चलाई और वो घर घर जाती थी, लोगों का आटा उनका पीसती थी और ये काम बड़ा इजी हो जाता और लोगों को बड़ा भाया है इससे। बसेस चलाई, वो सारे कई ऐसी सुविधाएं आपने चलाई। और उसके बाद जब आप विधायक बने, विधायक बनने के बाद और जब आप चुनाव नहीं लड़े तो ये सारी चीजें बंद हो गई, लेकिन अब दोबारा से फिर वो चीजें चल रही हैं। ये किस तरह के चलाई तो देवेंद्र कादयान ने भी ताल ठोक दिया समालका से। हाँ। वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं यहाँ से। जो आपका वोटर है उस पर कितना फर्क डाल पाएंगे? जो जाट वोटर है उसमें सेंधबाजी हो जाएगी, आपको ऐसा लगता है? या क्या फर्क पड़ेगा देवेंद्र कादयान के समालका चुनाव लड़ने से? देखो, आप इस तरह की बातें पूछते हो। कंपटीशन तो मानना ना जिस आदमी ने कंपटीशन दिखता हो, ये जनता बताएगी कंपटीशन किसका है किसका नहीं है। रविंद्र जी, एक चीज भी आप समझते हैं कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं एक कंपटीशन पैसे खर्चने का भी है या फिर लोगों को ऐसी चीजें सुविधाएं देने का है? अभी हाल ही में कुछ एक हफ्ता पहले एक पूरा अखबार में फ्रंट पेज पे छपा, लगभग 16 से 17 करोड़ का ब्यौरा उसमें शशिकांत कौशिक का था, जिसमें कहा गया कि ये काम हमने कर दिए हैं। और उनके मैंने कई भाषण भी सुने। उन्होंने कहा कि मैंने 500 बच्चे गोद ले रखे हैं जिनको मैं लाइब्रेरी से पढ़ाता हूँ और मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी सारी संपत्ति, अपना शरीर तक दान करने का मैंने सोच लिया है, मैं ये सब दान करने वाला हूँ। तो क्या इस तरह का भी कुछ कंपटीशन होगा कि भैया एक 16 करोड़ खर्च रहा है, अब आप 17 करेंगे, फिर वो 20 करेंगे, आप 30 करेंगे, और ऐसे खर्चते खर्चते अच्छा खासा इलेक्शन बन जाए, पैसों वाला इलेक्शन? देखो, जो धर्म सिंह वाली बात हो, दिखेगा कैसे? जब उसके पीछे ईडी रो लग रही है मान ले, तो आदमी आएगा कैसे? वो तो आ ही नहीं सकता है। अगर उसके पीछे ना हो फिर तो आएगा मान ले, रहेगा। वो तो पहले अपना मुकदमे तो देखेगा, जो भी मुकदमे केस में फंसाया गया है जो भी है, तो उसमें तो वो तो क्या कर सकता है मान ले, वो विधायक क्या करेगा उसमें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। आज हम हरियाणा में हैं और हरियाणा की ये समालका विधानसभा है। आप हमारे इंटरव्यू रेगुलर देख रहे हैं या फिर हमारे चैनल पर जो पब्लिक रिएक्शन होता है, लोग अपनी आवाज़ अपनी बात रखते हैं, वो हम आपको लगातार दिखाते हैं। उसी क्रम में अब चुनाव में लगभग 90 दिन का समय बचा है, 3 महीने का समय बचा है और हमने अब अपने इंटरव्यू स्टार्ट किए हैं। जो भी कैंडिडेट हैं, अप्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना हम शुरू कर रहे हैं। और मेरे साथ आज पूर्व के विधायक रहे रविंद्र मछरोली हैं, उनसे ही मैं बातचीत करूंगा। रविंद्र जी, आपका स्वागत है हिंदुस्तान 9 न्यूज पर। रविंद्र जी, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? ये चुनाव कहाँ जा रहा है, क्या रुख ले गया है ये चुनाव? देखो भाई, तब मीडिया वाले हो रोहित भाई, हमने के पता कि है चुनाव के, हम तो लोगों की सेवा करने का मतलब है। चुनाव तो तुम घूमो हो, तब मीडिया वाले आप लोगों ने ज़्यादा ज्ञान है। आपसे हर आदमी मिलता है, हर आदमी वो है, हमारे से तो कौन मिलेगा? हम तो जो कहेगा हाँ भाई। चुनाव तो एक्चुअल में मीडिया ने पता होगा। लेकिन देखे तो पिछली बार जब आप विधायक बने तो एक रिकॉर्ड तोड़ वोट आपने लिए। आज़ाद उम्मीदवार रहकर आपने 53,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए और उसके बाद आपने चुनाव को छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है, कोई भी विधायक बनने के बाद चुनाव को छोड़ना, ये अपने आप में बड़ी बात है। आसपास के समर्थक लोग हैं, वो नहीं चाहते, आदमी खुद भी दिल पे पत्थर रखता है और चुनाव को छोड़ता है। वो जो फैसला लिया था उसके बाद क्या स्थिति आप देख रहे हैं? किस तरह की सिचुएशन आज चुनाव में बनी? देखो रोहित भाई, ऐसा है, 2014 में हमने चुनाव लड़ा था, तो हम 20,000 21,000 वोटों से जीतते थे। लोगों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे भाइयों ने, मेरी माता ने आशीर्वाद दिया। और 2014 और 2024 इसलिए चुनाव फिर नू लड़ा कि 2014 2024 एक ही चीज़ है। हाँ, इसलिए तो लकी नंबर है 4। हाँ भाई, 2014 2024 आप खुद देख लो, 2014-24 एक ही समीकरण है, एक ही हो है। 2019 का चुनाव मेरा मन था लड़ने का, लेकिन बीमार बहुत था, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, तो इस करके चुनाव नहीं संभाल सका हूँ, तो इस करके हमने छोड़ दिया था। तो रविंद्र जी देखिए, अब की जो सिचुएशन है वो 2014 और 2019 के मुकाबले थोड़ी हटके सिचुएशन है। पिछली बार जब चुनाव हो रहा था तो 4 लोग थे, उसमें 2 गुर्जर कैंडिडेट थे, एक ब्राह्मण था शशिकांत कौशिक, धर्म सिंह छोकर और राम बतेरी रावल, और आप अकेले जाट कैंडिडेट भी थे और जाटों का भरपूर वोट भी आपको मिला उस चुनाव में। फिर 19 में जो सिचुएशन आई, 19 में चुनाव आमने सामने का हुआ,
भाजपा और कांग्रेस के बीच चुनाव हुआ और जो ज़्यादा जाट वोटर है वो हुड्डा साहब को देखते हुए कांग्रेस की तरफ उसने अपना रुख किया। हालांकि भाजपा को भी कम वोट नहीं मिले, ये पहली बार रहा कि भाजपा को इतने वोट मिले, 67,000 से ज़्यादा वोट भाजपा को मिले। और अब की सिचुएशन देखें 2024 में, तो अब तो कैंडिडेट्स की भरमार आ गई है और शशिकांत कौशिक हैं, धर्म सिंह छोक्कर हैं, जिनके पीछे भाजपा का पूरा तंत्र, ईडी, सीबीआई सब जांच एजेंसियां उनके पीछे हैं, उनको खोज रही हैं और वो मिल नहीं रहे हैं, ऐसा मानना है। मनमोहन भड़ाना भी आ चुके हैं, संजय छोक्कर ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर लिया है और राम भतेरी रावल भी फिर से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो अब का जो चुनाव है ये किस तरह से देख रहे हैं? इतने सारे कैंडिडेट्स जब होंगे और जाट कैंडिडेट भी, देवेंद्र कादियान अब यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखो पता क्या, ये तो खुली जगह है, कोई लड़ लो, ये तो मैदान पड़ा है यहाँ कोई चुनाव लड़ने के लिए किसी से परमिशन तो लेने की जरूरत नहीं, कोई लड़ो, खुला मैदान है। ये तो चुनाव, ये तो जनता ने वोट डालनी है, बड़ा ने बुढ़ा ने भाइया ने उन्हें आशीर्वाद देना, जिसको आशीर्वाद देंगे वो बन जाएगा। और इसमें नू तो है नहीं कोई अगर भाई कोई कैंडिडेट ना अकेले ने ही वोट डालने हैं, ये तो जनता बताओगी। और ना यहाँ कोई पार्टी पुर्टी से कोई हो, इसी तरह की बात है। अगर भाई कोई पार्टी एमएलए बना हुआ है, क्योंकि 2014 में जब मोदी जी की आंधी थी, जीटी रोड बेल्ट पर तो छोड़ दो आप, सारे पर ही आंधी थी, उस आंधी में नहीं जनता ने समझे कुछ भी। हाँ। तो उस चुनाव में, आज के चुनाव में हम ये समझते हैं कि उस चुनाव से हमारा डबल चुनाव अब की बार, पहली बार से ज्यादा देख रहे हैं, डबल चुनाव है। क्योंकि हम कोई राजनीति परिवार से तो थे नहीं, ना हमें राजनीति के बारे में ज्ञान, ना हमारे को विरासत में मिल रही। अगर भाई हमारी विरासत की राजनीति है। और हम तो देखो, मेरे पिताजी फौजी आदमी हैं और हमारे दादा भी फौज में थे। हम तो सिर्फ पहली बार ही चुनाव लड़ा था और पहली बार ही बन गए थे। और रही बात आप अब 2024 का देख लेना, ये जनता किस कैसे आशीर्वाद दे है, के दे है, आप भी खुद देख लेना क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं, कैंडिडेट तो कितने आओ, कैंडिडेटों से कुछ नहीं होना। ये मान ले 4 कैंडिडेट पार्टियों के हैं तो 20,000 वोट ज़्यादा, अगर हम भी 4 में आ गए तो 20,000 वोट भी तो ज़्यादा लेनी है। अगर हम एक इंडिपेंडेंट आ गए उनकी बराबर में तो 20,000 वोट भी तो कम लेनी है। तो इसलिए चुनाव बढ़िया है, ठीक है, जनता का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है। लेकिन ये जो आपकी मंद मंद मुस्कुराहट है, ये कॉन्फिडेंस झलक रहा है इसमें, वही 53,000 वोटों वाला कॉन्फिडेंस है कि जब पिछली बार हमने कर लिया था तो अब की बार फिर कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है चुनाव जीतना, चुनाव लड़ना। देखो मैंने यही तो बातें बताई भाई, हम 2014 से 19 तक एमएलए रहे। कोई भी किसी 36 बरादरी की कोई गली चपाड़, हमने हर बरादरी की गलियां चपाड़े बनवाई हैं बिल्कुल। और 2014 से 19 तक ना कोई नू कह सकता भाई जाट एमएलए बनाया था, भाई इस बरादरी के ऊपर कोई कलंक लगाया हो मैंने, भाई ना कोई नू कह सकता किसी भी बरादरी का 36 बरादरी पर कोई जातिवादी का काम कराया हो। भाई कोई एक बच्चा किसी बरादरी का कोई बदमाश नहीं बनाया। मेरे समालखा के अंदर कोई लूट खसोट, कोई पर्चा, कोई लूट तो छोड़ो, कोई ऊंची आवाज़ में भी किसी बनिया व्यापारी, मजदूर, किसान, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया हमने 2014 से 19 तक। और कभी चलान भी कटा है ना, चाहे बिजली का होया चाहे उसका होया, कोई एक चलान दिखाओ, वो हमने ये बोल दिया था ये चलान आपका नहीं है, रविंद्र मछरौली का चलान कटा है, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, आपका बेटा, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, इतना कमज़ोर, इतना आपका भाई इतना कमज़ोर नहीं है कि आपका कोई चलान काट देगा या आपके साथ कोई गलत कर देगा। चलान से मुझे याद आया, पिछली बार तो चुनाव ही चलान और बिजली और पुलिस पर हुआ था। धर्म सिंह छोक्कर लगातार यही दावे करते थे कि जब एक पहले तो लाइन चली विधायक नहीं भविष्य चुनो, और भविष्य चुनने के बाद होगा क्या, आपके चलान नहीं कटेंगे, आपके घर कोई बिजली वाला नहीं आएगा, ये सारी चीजें एकदम से रोक दी जाएंगी। हालांकि जब मैंने धर्म सिंह छोक्कर से किसी एक सभा में यही सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नहीं है तो इसलिए हम नहीं कर पाते। तो आप भी क्या उसी लाइन में जा रहे हैं कि ये सब नहीं होगा जब मैं विधायक बन जाऊंगा? ऐसा ना, हमारा तो लोगों ने देखा है 2014 से 19 तक का, आप एक चलान लाओ किसी का, भाई मेरा चलान कटा है, एक बिजली का लाओ, एक वैसा लाओ मोटरसाइकिल का,
कटे नहीं ना हमारे टाइम में तो चलान, क्योंकि मैं एमएलए बन के नहीं रहा, मैं तो इनका बेटा बन के, इनका भाई बन के। हमने ऐसा कोई गांव शहर नहीं है जहां हमने पैसे की बरमार ना करियो। इतना पैसा गलियों का, चपाड़ों का, 36 बरादरी के। इन लोगों ने रविंद्र मछरौली का काम देख रखा है, भाई रविंद्र मछरौली कैसा आदमी है। क्योंकि जब हमने चुनाव लड़ा ना 2014 में, हमने पता बड़ी दिक्कतें आई थी, भाई ये तो जाट है, ये आजाद है, ये दिखते अब की बार नहीं है, क्योंकि हर आदमी ने ये पता लग गया भाई ये कैसा जाट है। क्योंकि कोई जाति पाति का काम हमने नहीं किया, 36 बरादरी का काम किया। और मेरे टाइम में कोई, आप ये बताओ, कोई एक भी किसी मेरी बरादरी के किसी जाट के ने किसी ने कोई उत्पना कराया हो, या किसी ने भाई किसी के साथ गलत कराया हो, कोई एक भी कोई काम नहीं किया इस तरह का। तो इस तरह मैंने इस बरादरी को देखते हुए, भाई कोई ये नहीं कह देगा जाट एमएलए बना था, भाई इस बरादरी पे कोई कलंक लगवाया हो, या इनके सिर्फ ये काम किया भाई कहीं अपमान नहीं हो जाए, कहीं बेइज्जती नहीं हो जाए। मैं लड़ूं ना लड़ूं, चाहे और लड़ो, कोई कल कोई ये कहने नहीं मिलेगा भाई जाट एमएलए बना था, इस शहर को लूट खा गया या वो कर गया। तो हमने सबको प्यार से 36 बरादरी को साथ लेकर, अपने बड़ों को, बूढ़े के, बच्चों को, सबको समझा के, कोई चोरी डकैती लूट, मंडी में रात को मंडी की सफाई करा कर दे नगर पालिका से भी, क्योंकि दिन में जब दुकानदार खोलता था तो दुकानें आगे साफ सफाई मिलती थी। इस तरह के काम हमने खूब किए। लेकिन कुछ आरोप भी लगते हैं आपके ऊपर कि जब आप पहली बार चुनाव लड़ने आए तो आपने आटा चक्की चलाई और वो घर घर जाती थी, लोगों का आटा उनका पीसती थी, और ये काम बड़ा इजी हो जाता और लोगों को बड़ा भाया है ऐसे। बसेस चलाई, वो सारे कई ऐसी सुविधाएं आपने चलाई। और उसके बाद जब आप विधायक बने, विधायक बनने के बाद और जब आप चुनाव नहीं लड़े तो ये सारी चीजें बंद हो गई। लेकिन अब दोबारा से फिर वो चीजें चल रही हैं। ना मैंने ये तो किस तरह के चलाई दोबारा, मैंने तो कोई आटा चक्की नहीं चलाई दोबारा। मैंने इसलिए बंद करी क्योंकि हमने देख लिया भाई इससे कोई फायदा नहीं, गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। ये तो सब मैस्या वाले लिया कट्टे, मैस्या वाले वो करते थे, पीसना पीसो, मैस्या का चून पीसो। ये तो इसलिए हमने देखा ये ठीक काम नहीं है, तो इसलिए वो करा। बसें हमारी हरिद्वार चलती हैं, कई साल हो गए बसें चलती हैं। अच्छा, खानपुर हमारी हॉस्पिटल बसें चलती थी, तो हमने जैसे ही हम बने, हमने हॉस्पिटल यहाँ बनवाया, पानीपत का बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन गया, तो फिर उनकी जरूरत ही नहीं रही उनकी। तो हमने ये बसें हरिद्वार की तरफ, बिंद्रावन, खाटू श्याम इधर चालू कर दी। एम्बुलेंसें हैं, हमने 5 एम्बुलेंसें फ्री सेवा हम चला रखी हैं बिल्कुल, रात को दिन में, जब भी रात के ड्राइवर अलग हैं, दिन के अलग हैं। कहीं जाओ, दिल्ली जाओ, रोहतक जाओ, पीजीआई जाओ, कहीं भी जाओ, हल्के के अंदर पानी के टैंकर हैं, आंखें बनवाना, विवाह शादी में जो भी सही हो, जो भी मतलब मदद हो उसके, मैं वो मदद करता हूँ। मेरी जेब में है तो कर दूँ, ना हो तो बंद कर दे। अपनी के रोड़ा उस बात से, भैया मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैंने बंद कर दिया, पैसे आ गए फिर कर दिया, उसमें तो कोई रोड़ा ही नहीं किसी बात का भी। लेकिन रविंदर जी, एक चीज भी आप समझते हैं कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं एक कंपटीशन पैसे खर्चने का भी है, या फिर लोगों को ऐसी चीजें सुविधाएं देने का है? अभी हाल ही में कुछ एक हफ्ता पहले एक पूरा अखबार में फ्रंट पेज पे छपा, लगभग 16 से 17 करोड़ का ब्यौरा उसमें शशिकांत कौशिक का था, जिसमें कहा गया कि ये काम हमने कर दिए हैं। और उनके मैंने कई भाषण भी सुने, उन्होंने कहा कि मैंने 500 बच्चे गोद ले रखे हैं जिनको मैं लाइब्रेरी से पढ़ाता हूँ, और मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी सारी संपत्ति, अपना शरीर तक दान करने का मैंने सोच लिया है, मैं ये सब दान करने वाला हूँ। तो क्या इस तरह का भी कुछ कंपटीशन होगा कि भैया एक 16 करोड़ खर्च रहा है, अब आप 17 करेंगे, फिर वो 20 करेंगे, आप 30 करेंगे, और ऐसे खर्चते खर्चते अच्छा खासा इलेक्शन बन जाए, पैसों वाला इलेक्शन? देखो, मैं कहाँ से खर्च करूँगा, मेरे पास तो है नहीं ना, मेरे पास 16 करोड़ हैं ना, मेरे पास 1 करोड़ हैं। मैं तो 1,50,000 रुपये का आदमी हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ना मैं खर्च कर सकता इतने पैसे। हमने तो 16 करोड़ रुपए सुना ही, मतलब देखे भी नहीं होंगे कभी भैया 16 करोड़ रुपए कितने होते हैं, क्योंकि हम तो गरीब परिवार से हैं। मैं तो फिर कहता हूँ, मेरे तो पिताजी फौजी आदमी है, हमारा छोटा गांव मछरौली है, ना हमने 16 करोड़ कभी देखे, ना हमारा कोई हो। जो ये भी लोग अपनी सेवाएं लोगों की उससे चल रही हैं अपना, मुझे तो ये भी नहीं पता कौन संभालते हैं इनको, कौन वो करता है, सब मेंटेन, सब आप वर्गे भाई चंदा दान दे के करते हैं काम। हम तो पैसे वाले नहीं हैं, हमने तो 16 करोड़ दिख जाए तो मुझे काम करने की जरूरत ही क्या है।
मैं तो अपने घर ही ना बैठ कर अपना ठीक है, मैं तो जो मेरे पास है जो है अपना सेवा करते हैं लोगों से, जैसी हो कर दें। हमारी तो जेब में ना हो पैसे अगले नाट जाए भाई, है नहीं हो तो अगले जो भी 10-50 रुपये की हो अगले करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, धर्म सिंह छोकर जो हाल के विधायक हैं, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, सरकार नहीं बनी, पूरे भी नहीं कर पाए, और आज वो क्षेत्र में भी नहीं है। उनके पीछे सरकारी एजेंसियां हैं, उनको ढूंढ भी रही हैं और जल्दी से उनको गिरफ्तार भी कर लेना चाहती हैं, ऐसा मानना है। तो क्या समझते हैं कि ये जो इस तरह की जो राजनीति हो रही है, ये कितनी सही राजनीति आप इसको मानते हैं कि सरकारी एजेंसियों का उपयोग करके ऐसे विधायक या फिर कोई भी लोग हैं उनके पीछे उनको लगा देना? देखो, जो धर्म सिंह वाली बात हो, दिखेगा कैसे जब उसके पीछे ईडी रो लग रही है मान ले, तो आदमी आएगा कैसे? वो तो आ ही नहीं सकता है। अगर उसके पीछे ना हो फिर तो आएगा मान ले, रहेगा। वो तो पहले अपना मुकदमे तो देखेगा, जो भी मुकदमे केस में फंसाया गया है जो भी है, तो उसमें तो वो तो क्या कर सकता है मान ले, वो विधायक क्या करेगा उसमें? ये तो ऊपर सरकार का मामला है, सरकार के केस हैं भाई, वो तो अपनी जान बचानी है या तो इसमें तो धर्म सिंह का तो क्या कसूर है भाई? मतलब सही नहीं है आपका मानना कि इस तरह की राजनीति सही नहीं है? नहीं सही क्या, राजनीति में कोई ऐसी बात थोड़ा है मान ले, कोई इस तरह की बात हो थोड़ा है भाई, भागेगा तो कोई किसी के पीछे लग रहा है तो कैसे आएगा बताओ, यहाँ कैसे आएगा वो? तो ईडी से केस न मिट जाएगा, आ जाएगा तो सवेरे आ जाएगा मान ले, जो भी केस है वो है कोर्ट से कानून से जैसे भी निपटेंगे। तो ये तो चलिए, ये सब तो था, यहाँ के तो लोग थे ही। अभी हाल ही में करतार भड़ाना चुनाव लड़े मंगलौर उत्तराखंड से, 400 वोटों से चुनाव हारे, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा एक ऐसी सीट पे जहां भाजपा चुनाव नहीं जीती है कभी। और अब उनके बेटे जो है मनमोहन सिंह भड़ाना, वो भी समालका सीट पर दोबारा आ गए हैं। कल ही पट्टी कल्याणा गाँव में उन्होंने प्रोग्राम किया और उसमें जिस छवि से वो जाने जाते हैं कि अच्छे पैसे खर्चते हैं, आके अच्छी सारी चीज़ें करते हैं, 1,01,000 रुपये का किसी लड़की को कोई मेडल जीत के आई थी, उसको उन्होंने सम्मान भी किया उस पैसे से। तो क्या समझते हैं कि यहाँ की राजनीति में क्या फ़र्क पड़ेगा उनके आने से? किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं? नहीं देखो, भड़ाना साहब मजबूत आदमी तो हैं, पैसे वाले भी हैं, इसमें कोई रोड़ा थोड़ा है, और आदमी भी ठीक है, बढ़िया आदमी में भी कोई दिक्कत नहीं भड़ाना साहब के, तो मजबूत। अब मंगलौर अभी 5 से 4 वोटों से आ रहे हैं वो तो देखो, चुनाव जहाँ लड़ते हैं वहाँ मुकाबले में तो रहते ही हैं, मुकाबला तो होता ही है उनका, उनको चुनाव लड़ने का तरीका भी पता है। लेकिन ये संभाल के कि जनता है, आशीर्वाद इन्होंने देना है, क्या देना है, तो ये तो अच्छी बात है। भड़ाना साहब भी आ गए तो और बढ़िया है। भड़ाना साहब पहले भी हमारे यहाँ मंत्री रहे हैं, उनका बेटा भी है मनमोहन सिंह भी पहले चुनाव भी लड़ा है एक बार, तो बढ़िया बात है। ये तो आगे तो और ठीक, अच्छी बात है। देवेंद्र कादियान ने भी ताल ठोक दिया समालका से, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं यहाँ से। जो आपका वोटर है उस पर कितना फर्क डाल पाएंगे? जो जाट वोटर है उसमें सेंधबाजी हो जाएगी, आपको ऐसा लगता है? या क्या फ़र्क पड़ेगा देवेंद्र कादियान के समालका चुनाव लड़ने से? यहाँ देखो, यहाँ किसी के लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। समालका एक ऐसा विधानसभा है, यहाँ किसी से फर्क नहीं पड़ता। देखो, चुनाव आदमी को जब जहाँ चुनाव लड़ेगा, मान ले मेरा गांव है मछरौली, भाई मैं अपने गांव में चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मुझे ये तो पता है कि मेरी 2,000, 2,500, 3,000 जो भी वोटें हैं, पूरे गांव की तो किसी की नहीं आती, जो भी है मान ले गांव से मजबूती, तो मुझे ये तो पता है मैं 3,000 वोट है तो मैं 2,500 अपने गाँव से लेके चल रहा हूँ। तो जहाँ जो आदमी अपना गाँव छोड़ के चलता है, सिवा तो 8,000 वोटों का गाँव है, तो उसका अपना गाँव है, तो उसने देखना चाहिए अपना चुनाव कहाँ है उसका, वो है। हम तो कहते हैं उसका स्वागत है भाई हमारा, वो आएगा लड़ेगा, अच्छी बात है। यहाँ उन्हें लड़ना चाहिए। 5 साल पीछे भी वो तो पावर में था, सरकार में था, क्योंकि मुख्यमंत्री वही थे, तो 5 साल लोगों ने पता भी है सारा, तो बढ़िया बात है। वो भी यहाँ लड़ लेगा, यहाँ कौन सा भीड़ है, भाई का स्वागत है। हम तो कहे हैं लड़ेगा तो कोई बात नहीं, यहाँ चाय पी कर जाओ, हमारे पास आएगा, कोई बढ़िया बात है, कोई दिक्कत थोड़ा हमने किसी बात। चलिए, आखिरी सवाल फिर खत्म करते हैं। अपना कंपटीशन किसे मानते हैं समालका में, कि ये आदमी है जो मुझे अच्छे से कंपटीशन दे सकता है, या फिर मेरे सामने ये थोड़ी अड़चन चुनाव में पैदा कर सकता है? कोई ऐसा नेता है जिसको कंपटीशन मानते हैं? देखो, आप इस तरह की बातें पूछते हो, कंपटीशन तो मानना ना जिस आदमी ने कंपटीशन दिखता हो। ये जनता बताएगी कंपटीशन किसका है किसका नहीं है,
मैं तो उससे ही पूछो तो मैं तो ये भी नहीं जानता कौन चुनाव लड़ेगा क्या लड़ेगा। मैं तो अपना काम करता हूँ। मुझे किसी नेता से, मैं सबका स्वागत करता हूँ, चाहे कोई नेता, मेरा भाई है सब, मुझे कुछ नहीं लेना। और रही बात कंपटीशन की, ये रागनी रुगनी आगा तो प्रोग्राम नहीं है भाई, इसमें कंपटीशन चल रहा है। ये तो पता नहीं चुनाव आएगा इतना कौन लड़ेगा, कौन जाएगा, कौन आएगा। ये तो अभी जो आज किसी के साथ हैं कल किसी के साथ हैं, ये नेता कल आज कहीं हैं कल कहीं हैं, तो ये बातें, ये तो आखिर में जब चुनाव आएगा तब पता चलेगा क्या क्या नहीं। कंपटीशन वाली तो बात ऐसी है, 2014 में लोग मेरे से पूछ रहे थे, शायद आप भी पूछ के गए होगे, भाई आपका कंपटीशन किससे है। मैंने जब भी आपको यही जवाब दिया था, भाई कंपटीशन तो समझते हैं जो थोड़े घबराते हैं। मुझे कोई वो नहीं, मुझे कंपटीशन न छोड़ो, मैं कंपटीशन तो के मैं यही नहीं समझता कि कोई और भी कोई चुनाव लड़ रहा है मेरे से मालका के अंदर। क्योंकि हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, हर 36 बरादरी का चुनाव लड़ते हैं। और चुनाव लड़ने का मतलब कोई वो नहीं है हमारा, भाई मैं कोई 2-4 गाड़ियाँ लेके घूम रहा हूँ या मैं पुलिस लेके घूम रहा हूँ। यहाँ तो देखो MLA रहते हुए भी पुलिस नहीं रखी, यहाँ तो MLA रहते हुए भी खोए पर पड़ना ऐसे ही थे, और आज भी ऐसे ही हैं। लोग तो बगैर MLA बने ही पुलिस लेके घूमते हैं। तो वो काम सब पता जनता ने, इनका काम इनका बेटा करेगा, इनका भाई करेगा, और इन्होंने मन बना रखा कि इन्होंने आशीर्वाद कहाँ देना है संभाल काल के में। चलिए रविंद्र जी, मैं आपसे पूरे चुनाव में कनेक्ट रहूँगा और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपसे बात करने के लिए, इंटरव्यू के लिए आ जाऊँगा। अब तक के लिए इतना ही। आप लोग क्या समझते हैं, आप आइए और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। कोई सवाल ऐसा बचता है कि हमने नहीं पूछा हो या हमसे भूल गया हो कोई सवाल, वो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, वो हम इनसे दोबारा से पूछने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।